अस्सलाम वालेकुम। पेटवाइज के साथ आपका मेजबान सईद अली शाह। आज 5वां रोज है। बलूचिस्तान असम्बली चौक सरीना चौक बदस्तूर बंद है। तकरीबन सारी सियासी जमातें सरापा एहतजाज है। आज क्वेटा शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। 10 साला मोहम्मद मुस्तफिर क्वेटा के इलाके मुताली मोहल्ले से अगवा हुआ था। अभी तक इंतजामिया ने, पुलिस ने यहाँ जो धरने के शुरका है उनको अपडेट नहीं किया है कि तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा नवाब अयाज खान जुगिजई। नवाब साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, 5 दिन तो गुजर गए। सबसे पहले तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं पूरे पाकिस्तान और पूरे सूबे के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक 8 साला बच्चा जो स्कूल जाते हुए अगवा किया गया है, ये स्टेट और रियासत की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को प्रोटेक्शन दे। यहाँ तो किसी को भी प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। प्रोटेक्शन अगर हासिल है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को हासिल है। अवाम को ऐसी छोड़ा हुआ है डाकुओं और किडनैपर और उनके रहम करम पे। अभी देखिए आप, मेरे सामने असेंबली है और दूसरे साइड ये कलामी माफ, ये बलूचिस्तान असेंबली अब फॉर्म 45 है या 47 है जो भी है, लेकिन एक असेंबली है। इनकी तरफ से आपके पास कोई बात करने के लिए आए हैं या नहीं है? इसी बात पे तो मैं आ रहा था कि ये नाम निहाद ये सिर्फ दिखावे के लिए है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है और सूबे में असेंबली है। असेंबली में अवामी नुमाइंदगान जो बैठे हुए हैं 47 के, वो उनमें इतना इखलाकी जरूरत नहीं है कि वो आके बैठे कि हम अपनी मजबूरी बयान करें कि हमारी ये मजबूरियां हैं। इस हद तक हमने मालूमात की है, इस हद तक हम पहुंचे हुए हैं, वो बिल्कुल बेहिस बैठे हुए हैं। यहाँ पे शौक पे तकरीबन 4-5वां दिन चल रहा है। सारे पश्तून, बलोच, हजारा, पंजाबी जो इस सूबे से ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ पे मौजूद है। वो इस बच्चे को अपना बच्चा मानते हैं। अगर ये मसला हल नहीं हुआ और हम हर हद तक जाएंगे, क्योंकि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो इसके पीछे और बहुत सारे मसले होंगे। अच्छा, आज तो शटर डाउन हड़ताल रही क्वेटा की हद तक, 5 दिन गुजर गए। आप कहते हैं कि हम हर हद तक, इसका क्या मतलब? इस ये मतलब है कि ये हड़ताल क्वेटा शहर तक हमने रखा हुआ है आज। इसके बाद फिर कमेटी बैठेगी, वो हम इस एहतजाज को सूबे की सतह पे फैलाएंगे। हो सकता है कमेटी फैसला करे कि पायजाम हड़ताल करे, पूरे सूबे को हम बंद करें। वैसे अगर हम ये अमल नहीं करेंगे तो कोई भी अपने घर में महफूज नहीं रहेगा। अगर आज घरों में लोग बैठे हुए हैं और 10 साल से मैं ये कह रहा हूं कि लोग इस पे वो ना हो कि मेरा घर की दीवारें बहुत ऊंची है और गेट बड़े मजबूत है, किसी का भी जान और माल और बच्चा और कारोबार महफूज नहीं है। पहले उन बच्चों पे हाथ डाला जाएगा जो बड़े सरमायादार के बच्चे हैं। वो आज नहीं, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं गरीब लोग बैठे हुए। सरमायादार इस गलतफहमी में ना रहे, उनके बच्चों को उठाया जाएगा और उनसे पैसे लिए जाएंगे। मेरी कोशिश है कि सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस वक्त अपनी पॉलिटिकल जो अपना उनका वो है वो पीछे रखे, बहैसियत इस सूबे के पश्तून, बलोच, हजारा जो भी यहाँ पे सेटलर्स है, जो भी है, वो एक जान हो के इस मसले के लिए उठे ताकि हमें इस मुल्क का निज़ाम सही होने तक, असेंबलियों में अच्छे लोग आने तक। इस वक्त बिल्कुल हुकूमत यानी पाकिस्तान में गवर्नमेंट की कोई रेट नहीं है। ये लगाए हुए कैमरे लगाए हुए 600 कैमरे शहर में खराब है, गवर्नमेंट खुद मान रहा है
सूबाई हुकूमत की तरफ से तो कोई नहीं आया, लेकिन कल हमने देखा कि गवर्नर बलूचिस्तान, उनका भी ताल्लुक इस सूबे से है, आपके इलाके से है, आपकी कबायली हैसियत है, सियासी हैसियत है, वो यहाँ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ तक गवारा नहीं करते हैं। सूबाई हुकूमत तो अपनी जगह, गवर्नर साहब से क्या कहेंगे? गवर्नर साहब की अगर मेरा बस चले या मेरी ऐसी हुकूमत मेरे हाथ में है, मैं तो ये सीट ही खत्म कर दूं। वो जो इमरान खान पहले कहते थे कि पार्क बनाएंगे, गवर्नर की क्या हैसियत है? वो बस सिर्फ दिखावे के लिए प्रोटोकॉल है, फलाना है, तो गवर्नर के बाद कौन मानता है? वो इस आवाम को फेस नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं निकल सकता, किसी में भी जरूरत नहीं है कि वो निकले। अगर नहीं निकल सकते है, किसी और जगह पे हम बैठ जाएंगे, लेकिन उनके मौलात में हम नहीं जाएंगे। हम बैठेंगे किसी और रोड पे बैठेंगे। अगर वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं तो आके हमारे साथ बात करें। अच्छा, आज के बाद क्या कोई मीटिंग होगी तमाम सियासी जमातों की, यानी इसके बाद हमारी मीटिंग होगी, जो कमेटी बनाई गई उसकी मीटिंग और आइंदा का नया मामला करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।